लखनऊ से मालविका हरिओम हूँ। एक बार फिर से मैं राघवेंद्र जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज यहाँ इस अमेज फाउंडेशन के पेज पर मुझे आमंत्रित किया और बेहद शुक्रगुजार हूँ। इतने प्यारे प्यारे श्रोता मुझे हर पेज पर मिलते हैं। पल्लवी यहाँ पर आ गई हैं और आशुतोष कुमार जी, गुलशन जी, शिखा जी, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। और अब मुझे लग रहा है कि मैंने वो माइक हटा दिया है, वो हर बार कुछ ना कुछ समस्या हो जा रही है उससे, तो अब शायद आवाज़ ठीक आ रही होगी। जी नीरज कुमार जी भी कह रहे हैं कि अब आवाज़ आ रही है। तो मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ और यहाँ पर स्वागत करती हूँ कि आप सब लोग समय निकालकर मुझे सुनने के लिए यहाँ आए। और राघवेंद्र जी बहुत ही कहीं ना कहीं मैंने उनसे जो इस दौरान में बात की, मुझे महसूस हुआ कि बहुत समाज से जुड़े हुए प्राणी हैं और बहुत कहीं ना कहीं एक लगन है, एक सच्चाई है कि बात में कि वो किस तरीके से सबके लिए। राम गोपाल जी नमस्ते, कैसे हैं आप? वो जुड़ रहे हैं, तो उनसे बातचीत में यही समझ में आया कि वो इस बात को लेकर इतने ज़्यादा सचेत थे कि ये जो पूरा कार्यक्रम है कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में वो लोग जितना हम लोग का साथ दे रहे हैं, निभा रहे हैं और बाहर निकलकर इतने मुश्किल दौर में, जबकि हम लोग अपने घरों में खुद को सुरक्षित समझते हैं, वो बाहर निकलकर हम ही लोगों के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर हमारा ख्याल रख रहे हैं। तो के लिए बाहर हैं, सड़कों पर हैं, हमारे तमाम डॉक्टर्स हैं, हमारी पुलिस है, हमारा प्रशासन है, हमारे जितने भी कर्मचारी जो तमाम नगर निगम से जुड़े हुए सरकारी कर्मचारी, छोटे कर्मचारी जो कि बाहर निकलकर काम करते हैं हमारे लिए, जितनी नर्सें हैं, हम सबको दिल से सलाम करते हैं। आज अगर वो नहीं होते तो इस लड़ाई को लड़ना और जिस तरीके से हम इसे लड़ रहे हैं उसको बड़ा मुश्किल हो जाता और जीतना तो असंभव हो जाता। अब हम, जबकि हमें लगता है कि हम उस दौर से बहुत जल्दी बाहर निकल आएंगे, तो हम उन सबको दिल से सलाम करते हैं। आप सब की तरफ से भी आज इस पूरे लाइव की तरफ से, अमेज फाउंडेशन के इस पेज की तरफ से उन सबको दिल से सलाम। और मैंने बहुत जल्दी उनके लिए 4 पंक्तियां लिखी हैं, सुनिएगा। इसी से आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राघवेंद्र जी का बहुत मन था, उनसे अभी बात हुई तो मैंने अभी कुछ लिखा है, 2-4 पंक्तियां उनको सलाम करते हुए उनको समर्पित है, सुनिएगा। भंवर में डूबती नैया के खेबनहार प्यारे हैं, भंवर में डूबती नैया के खेबनहार प्यारे हैं। प्रशासन और पुलिस डॉक्टर सभी उजले सितारे हैं, प्रशासन और पुलिस डॉक्टर सभी उजले सितारे हैं। जो लेकर जा हथेली पर बचाते हैं हमारी जान, जो लेकर जा हथेली पर बचाते हैं हमारी जान। वही सच्चे हैं सेवक और वही योद्धा हमारे हैं, वही सच्चे हैं सेवक और वही योद्धा हमारे हैं। भंवर में डूबती नैया के खेबनहार प्यारे हैं, प्रशासन और पुलिस डॉक्टर सभी उजले सितारे हैं। जो लेकर जा हथेली पर बचाते हैं हमारी जान, वही सच्चे हैं सेवक और वही योद्धा हमारे हैं, वही सच्चे हैं सेवक और वही योद्धा हमारे हैं। ये 4 पंक्तियां उन सबको समर्पित थी जो आज इस दौर में हमारे लिए बिल्कुल एकजुट होकर, कर्मठ होकर बाहर कार्य कर रहे हैं और वो इतने ज़्यादा मुस्तैद हैं, इतना ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। तभी हमें कहीं ना कहीं ये उम्मीद बंध रही है कि हम इस दौर को बहुत जल्दी पार कर लेंगे और सुरक्षित पार कर लेंगे। हम सब लोग इस दौर से सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। और मैं जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है माँ शारदे के चरणों में नमन वंदन करते हुए, ये पंक्तियां रखते हुए, मेरी पंक्तियां वहां भी यही बात कहती हैं कि हे माँ शारदे, हे सरस्वती, आप ज्ञान की देवी हैं,
आप हमें इस दौर में विशेषकर ऐसी बुद्धि दीजिए, ऐसी समझ दीजिए कि हम हर निर्णय हमारा बहुत ही सचेत और सतर्क और समझदारी से भरा हो। हमें घरों में रहकर हम सुरक्षित हैं तो हमें घरों में रहना चाहिए। ज़रूरी काम के लिए अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि हमें मास्क लगाना है। हमें भीड़ में जा रहे हैं तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि हमें एक निश्चित दूरी आपस में बना कर रखनी है। हमें हाथों को सैनिटाइज करना, लगातार धोना है साबुन से। तो अपना ख्याल, अपनी सुरक्षा, जब ये समझ आपको मिलती है तो आप ये नहीं समझ पाते कि अपनी सुरक्षा और सतर्कता के माध्यम से आप दरअसल दूसरों की कितनी सुरक्षा कर रहे हैं, ये आप सोच भी नहीं पाते। और आपके सुरक्षित रहने से दूसरे भी सुरक्षित हो जाते हैं। तो माँ शारदे से आज विशेष कर यही प्रार्थना है मेरी, सुनिएगा। हमें तू ज्ञान उपहार दे माँ, हमें तू ज्ञान का उपहार दे माँ। सुरों में सत्य की झनकार दे माँ, सुरों में सत्य की झनकार दे माँ। हमें तू ज्ञान का उपहार दे माँ। हे वीणा वादिनी हम दास तेरे, मिटा हर दिल से दुखों के अंधेरे। उजालों का नया संसार दे माँ, उजालों का नया संसार दे माँ। सुरों में सत्य की झनकार दे माँ। हमें तू ज्ञान का उपहार दे माँ। और मैं जैसा कि कह रही थी कि माँ से क्या कामना है, हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, विशेषकर इस कोरोना काल में, जबकि हम सब लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सतर्क रहना चाहते हैं, लेकिन कई बार हमसे ऐसी लापरवाहियां हो जाती हैं और हम लापरवाही कर जाते हैं, तो वो हम ना कर पाए। हमें ऐसी ज्ञान बुद्धि, ऐसी समझ है माँ आप दीजिए। तो ये पंक्तियां सुनिएगा। हमें साहस, समझ और ज्ञान दे दे, जो डिग पाए ना वो ईमान दे दे। हृदय में प्रेम का संचार दे माँ, हृदय में प्रेम का संचार दे माँ। सुरों में सत्य की झनकार दे माँ। हमें तू ज्ञान का उपहार दे माँ। और ये अंतिम पंक्तियां माँ शारदे के साथ साथ माँ शारदे की वंदना सुनने वाले उन सभी श्रोताओं के लिए, उन सभी आप सब प्यारे श्रोताओं के लिए जो मैं जहाँ जाती हूँ मेरे साथ मौजूद रहते हैं, मेरी हौसला अफजाई के लिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए, आप सबको समर्पित है ये पंक्तियां। सुनिएगा। मेरी कविता को समझे और सराहे, मेरी कविता को समझे और सराहे। कभी वाह वाह करे, ताली बजाए, मुझे श्रोता यही हर बार दे माँ, मुझे श्रोता यही हर बार दे माँ। सुरों में सत्य की झनकार दे
बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत आभार। और मुझे लग रहा है कि आपकी प्रतिक्रियाओं वाला ये जो अटक गया है थोड़ा सा कहीं पर, तो मैं अब आगे शायद देख नहीं पा रही। ऐसा अक्सर यहाँ पर हो जा रहा है, कुछ ये नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है, कुछ हो जाता है। तो इसे मैंने पहले बहुत समय पहले झेला था, लेकिन इधर ये सही चल रहा था, पर आज शायद फिर वैसा ही हो गया है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि काफी सारे लोग आप सब यहाँ मौजूद हैं, मुझे सुन रहे हैं, और मेरी इस हौसला अफजाई के लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। राघवेंद्र जी का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने खूबसूरत पेज पर उन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया। मैं दिल से आभारी हूँ उनकी। और आप सब इतने अच्छे सुनने वालों से मुझे मिलवाया। मैं लखनऊ से मालविका हरिओम हूँ। और अभी हमने देखा कि 15 अगस्त निकला है, तो 15 अगस्त हमारी आज़ादी का, हमारे देश की आज़ादी का बहुत बड़ा दिन है, एक महापर्व है हम सबके लिए। लेकिन ये आज़ादी हमसे बहुत कुछ कहती है। आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि हम आज़ाद भारत में पैदा हुए तो हम हर तरीके की छूट ले सकते हैं, और हमें अपने अधिकार तो सब चाहिए, लेकिन हमें हमारे कर्तव्यों से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता। आज़ादी दोनों ही तरह की बात करती है। आपके अधिकारों की तो बात करती है, आप आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं तो आज़ादी का पूरा अधिकार आपको है। आप आज़ादी से इधर उधर घूम सकते हैं, अपने देश के संसाधनों का अपने हक में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब नदियां हैं, पर्वत हैं, सब आपके लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके कुछ कर्तव्य भी हैं जो इस आज़ादी को दरअसल महान और ज़रूरी और महत्वपूर्ण बनाते हैं। क्योंकि हम तक आकर दुनिया खत्म नहीं हो जाती है, हम खत्म हो जाते हैं, दुनिया नहीं खत्म होती है। तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इस आज़ादी का क्या रूप उनके सामने छोड़ कर जा रहे हैं, देकर जा रहे हैं, उस पर हमें सोचना होगा कि हम अपने देश को, अपनी सड़कों को, मैं बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं करती हूँ, लेकिन एक अच्छा नागरिक होने के नाते क्या हम अपने देश को साफ रखने की कोशिश करते हैं, हम इन सड़कों को साफ रखने की कोशिश करते हैं। हमने अक्सर देखा कि हम खाते पीते सड़कों पे कूड़ा फैलाते हैं। हम यहाँ के जितने पार्क हैं, जितनी ऐसे स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, वहां पर जाकर इमारतों पर खोदने लगते हैं, लिखने लगते हैं नाम, अपनी मोहब्बत को वहां पर अंकित कर देना चाहते हैं। और इस तरह की कई चीजें जो हम करते हैं, या हम यहाँ की रेल ट्रेनों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कितनी गंदगी हम फैलाते हैं। तो एक नागरिक होने के नाते अगर हम ये सब करते हैं, यानी कि इन सब चीजों को नष्ट करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं, इनको खराब करने में, इनको बदसूरत करने में, देश की सुंदरता को खराब करने में अगर आपका योगदान है, तो तिरंगे झंडे के सामने नतमस्तक होने का, उसे सलाम करने का, जय हिंद और जय भारती का नारा लगाने का आपको कोई अधिकार नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप वो चाहते हैं कि दिल से आप जय भारत के नारे लगाएं, तो कहीं ना कहीं आपको ये भूमिका भी अदा करनी पड़ेगी जो आपके कर्तव्यों से जुड़ी है। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका ये है कि हम इस देश में रहने वाले सभी आपस में भाई भाई हैं, सब एक देश के ही बच्चे हैं। तो आपस में जो नफरत का माहौल है उसे हमें सबसे पहले खत्म करना होगा, तभी हम एक सच्चा नारा लगाने के हकदार बन पाएंगे। क्योंकि ये देश जो है हमारे अभिभावक की तरह है, और एक अभिभावक कभी नहीं चाहता है कि उसके बच्चों में आपस में लड़ाई हो। तो ये हमें सोचना होगा। और मैं बहुत ज्यादा ना बोलते हुए एक गीत जो है देश को समर्पित है, सुनिएगा। और वो गीत क्या कहता है, आप तक मैं ये पंक्तियां पहुंचाना चाहती हूँ। वतन का नाम लेते हैं, वतन की बात करते हैं, वतन का नाम लेते हैं, वतन की बात करते हैं। हमारी जान है भारत, हमारी जान है भारत, इसी भारत पे मरते हैं, वतन का नाम लेते हैं, वतन की बात करते हैं। हमारी जान है भारत, इसी भारत पे मरते हैं, वतन का नाम लेते हैं।
पंक्तियां सुनिएगा। कोई इसकी तरफ देखे हमें मंजूर ना होगा, कोई इसकी तरफ देखे हमें मंजूर ना होगा। ये मंदिर है हमारा, ये मंदिर है हमारा, हम जहाँ पर शीश धरते हैं, ये मंदिर है हमारा हम। और पंक्तियां सुनिएगा, ये पंक्तियां क्या कहती हैं, वही बात जो मैंने अभी थोड़ी सी भूमिका इसकी बनाते हुए आप सबसे कही थी। मिटा कर नफरतें सारी, मिटा कर नफरतें सारी, दिलों को आईना कर दो, मिटा कर नफरतें सारी, दिलों को आईना कर दो। मोहब्बत के इन्हीं शीशों में आओ हम संवरते हैं, मोहब्बत के इन्हीं शीशों में आओ हम संवरते हैं। हमारी जान है भारत, इसी भारत पे मरते हैं, वतन का नाम लेते हैं। और इस देश के लिए हम सबकी क्या दुआ है, दिल से दुआ है। पंक्तियां सुनिएगा। हमारा देश चमके देश के बच्चों की आंखों में, हमारा देश चमके देश के बच्चों की आंखों में, बने सूरज जमाने का, बने सूरज जमाने का, दुआ दिन रात करते हैं, बने सूरज जमाने का, दुआ दिन रात करते हैं। हमारी जान है भारत, हमारी जान है भारत, इसी भारत पे मरते हैं, वतन का नाम लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं क्या कहूँ, मैं देख नहीं पा रही हूँ कि आपकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मैं इतना ज़रूर देख पा रही हूँ कि आप बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं आपका और विशेषकर राघवेंद्र जी का, इस अमेज फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आप सबके बीच में आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मुझे यहाँ बुलाया और इतने खूबसूरत पेज से इतने खूबसूरत श्रोताओं के साथ जुड़कर मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है। काश ये तकनीक की समस्या नहीं होती तो मैं साथ साथ आप सबके नाम देख पाती और आपकी प्रतिक्रियाओं पर अपना कुछ मैं कह पाती, लेकिन मैं थोड़ी मजबूर हो गई हूँ। ये शायद बंद हो गया है, ये ठीक से चल नहीं रहा है और कुछ समस्याएं जो हैं वो लगातार आती रहती हैं, तो उनसे जूझना पड़ता है लगातार। चलिए, अब ज़्यादा आपसे बातचीत का वो मौका जो है मैं गवा दे रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ जब देख नहीं पा रही, नाम नहीं देख पा रही, तो मैं आपसे उस तरह की बात नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मैं अपनी बातें ज़रूर आपसे कर सकती हूँ। मैंने इस तरह के और गीत भी लिखे थे देश के लिए, और उनकी कभी मैं धुनें ज़रूर बनाकर और यहाँ पर ज़रूर प्रस्तुत करूँगी। उसमें कुछ पंक्तियाँ मुझे अच्छी लगती हैं जो मैं यहाँ पढ़ना चाहती हूँ
कि मशालें अपनी आज़ादी की हर दिल में जला दो तुम, अंधेरा नफरतों का आज दुनिया से मिटा दो तुम। तो मैं असल में यही चाहती हूँ कि ये जो दौर है, ये विशेषकर जो कोरोना का ये काल है, जिसमें हम सब लोग कहीं ना कहीं बहुत हताश है, निराश है, कहीं डरे हुए भी हैं, कहीं दुखी भी हैं, ऐसे में एकजुट होकर अगर हम प्रयास करेंगे इन मुसीबतों से निकलने का, तो शायद हम ज्यादा सफल हो पाएंगे। ऐसे में जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए बाहर सड़कों पर हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी पुलिस है, हमारा प्रशासन है, सब लोग जितने भी लोग हमारे लिए कार्यरत हैं, तो अगर हम आपस में अपने जहन में छोटी छोटी बातों, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर एक दूसरे के प्रति नफरत रखेंगे और एक दूसरे से झगड़ा करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उनकी मुसीबतों को बढ़ाएंगे। ऐसे में हमें सहयोग करना है, उन मुसीबतों को कम करना है, और इस लड़ाई को हम एकजुट होकर ही लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। उसके बिना ये लड़ाई जीतनी जो है मुश्किल हो जाएगी। इस बात का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और मैं ये बातें खास करके कह रही हूँ क्योंकि राघवेंद्र जी की बहुत इच्छा थी कि आज का ये लाइव सेशन हम उन्हीं सब योद्धाओं को समर्पित करें और इस कोरोना से संबंधित बात जरूर करें कि ये स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि लॉकडाउन तो खत्म हो गया है, हम लोग को बाहर निकलने की इजाजत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये समझ हमारी कहती है कि हम बिना वजह सिर्फ मस्ती के लिए कि हम इतने दिनों से घर के अंदर बंद हैं, तो हम कुछ दिन और भी बंद रह सकते हैं, कि हम सिर्फ बाहर घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम बाहर सड़कों पर आ जाएं, तो ये बहुत गलत होगा और उनके लिए भी गलत होगा जो कि हमारी सुरक्षा के लिए वहां तैनात हैं। उनके लिए संख्या बहुत बढ़ जाएगी सबको संभालने की। और कहीं ना कहीं अगर आप जरूरी काम से बाहर निकलते हैं तो फिर एक वही बात कि आप मास्क जरूर लगाएं, एक दूरी, निश्चित दूरी सबसे बनाकर जरूर रखें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही दूसरों की सुरक्षा है। इस बात को हमें हमेशा मानकर चलना होगा। चलिए मैं इस माहौल को थोड़ा सा दूसरी तरफ घुमा देती हूँ, कुछ और तरीके की चीजें और रचनाएं मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा। थोड़ी सी बातें जो हैं प्यार मोहब्बत की हो जाए, इस पूरे गंभीर वार्ता और बातचीत से अलग, क्योंकि हम लोग जो हैं सामाजिक लोग हैं, तो घर में बैठे बैठे कहीं ना कहीं वो बोरियत भी है। उसी ने हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये जज्बा पैदा किया कि हम किसी भी तरीके से एक दूसरे से जरूर जुड़े, भले ही हम घरों में बंद हैं। तो ये एक जरिया निकला कि हम लोग एक दूसरे से जुड़ सकते थे, तो जुड़े, और उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा माहौल पैदा हो कि जहां थोड़ी देर के लिए हम बाकी चीजें, बाकी दुख, बाकी दर्द भूल जाएं और एक नई दुनिया में थोड़ी सी मुस्कान होठों पर आए और थोड़ी खुशी मिले। तो उसके लिए भी इस तरह के जो लाइव कार्यक्रम है ये बेहद जरूरी हो गए हैं आज के समय में, और हर जगह हो भी रहे हैं, सब लोग कर भी रहे हैं। तो मैं कुछ इस तरह की रचनाएं आपके सामने पेश करती हूँ। सुनिएगा कि प्यार मोहब्बत जो है वो बड़ी अजीब चीज है और उसकी बातें भी बड़ी अजीब है। तो कैसी बातें इन पंक्तियों में मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, सुनिएगा। कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें, 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 किसी से पूछ लो बेशक अजब है प्यार की बातें, किसी से पूछ लो बेशक अजब है प्यार की बातें, कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें, किसी से पूछ लो बेशक अजब है प्यार की बातें। और पंक्तियां सुनिएगा। नजर उनसे मिली होने लगी हलचल सी सीने में, नजर उनसे मिली होने लगी हलचल सी सीने में, नजर उनसे मिली होने लगी हलचल सी सीने में, नजर उनसे मिली होने लगी हलचल सी सीने में। बताओ क्या बताएं
विसाले यार की बातें, बताओ क्या बताएं हम, विसाले यार की बातें, कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें। और पंक्तियां सुनिएगा। मोहब्बत में कभी जो टूट कर रोया किसी का दिल, मोहब्बत में कभी जो टूट कर रोया किसी का दिल, मोहब्बत में कभी जो टूट कर रोया किसी का दिल, मोहब्बत में कभी जो टूट कर रोया किसी का दिल, उसे फिर रास न आई कभी संसार की बातें, उसे फिर रास न आई कभी संसार की बातें, कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें, कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें, कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें, किसी से पूछ लो बेशक अजब है प्यार की बातें, किसी से पूछ लो बेशक अजब है प्यार की बातें। तो ये थी प्यार की बातें, कि प्यार की बातें कितनी अजीब हैं को कहने की कोशिश मैंने की है। और इसी तरह की मैं कुछ रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बातचीत तो ज़्यादा मैं कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं कुछ रचनाएं, मुझे इसी बहाने आपको ज़्यादा रचनाएं सुनाने का मौका मिल जाएगा। एक इसी तरह की मैं आगे की आपको सुनाती हूँ कि अगर प्यार मोहब्बत है तो उसका इजहार करने का बूता भी होना चाहिए, है ना, वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ छुप छुप के नहीं। तो ये एक गीत है, आप सबके सामने सुनिएगा, सुनाती हूँ। यूं न रह रह करके आंखें चार कर, 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 आ कभी तो प्यार का इजहार कर, आ कभी तो प्यार का इजहार कर, यूं न रह रह करके आंखें चार कर, आ कभी तो प्यार का इजहार कर। और पंक्तियां सुनिएगा। है तेरी नाभि हमें मंजूर पर, है तेरी नाभि हमें मंजूर पर, है तेरी नाभि हमें मंजूर पर, आ जहां के सामने इनकार कर, आ जहां के सामने इनकार कर, यूं न रह रह करके आंखें चार कर, आ कभी तो प्यार का इजहार कर। और पंक्तियां सुनिएगा। राघवेंद्र जी, पल्लवी जी, नीरज जी, वही पुराने नाम इस पर जो लिखे हुए हैं, आप सबको संबोधित करते यहाँ जुड़े हैं, आप सबके लिए पंक्तियां सुनिएगा। ये मोहब्बत एक हीरा कीमती, 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 या छुपा ले दिल में या व्यापार कर, या छुपा ले दिल में या व्यापार कर, यूं न रह रह करके आंखें चार कर,
आ कभी तो प्यार का इजहार कर, इश्क की देकर दुआएं खुदा, इश्क की देकर दुआएं खुदा, इश्क की देकर दुआएं खुदा, यूं हमें ना मुफ्त में बीमार कर, यूं हमें ना मुफ्त में बीमार कर, न रह करके आंखें चार कर। और ये सुनिएगा, इसमें एक शब्द आता है तीरगी। तीरगी यानी कि अंधकार, अंधेरा। और बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, आप सुनिएगा तो आपको मजा आएगा। दूर कर बेशक जहां की तीरगी, दूर कर बेशक जहां की तीरगी, दूर कर बेशक जहां की तीरगी, कुछ तो रोशन अपना भी घर बार कर, कुछ तो रोशन घर बार कर, यूं न रह करके आंखें चार कर, यूं न रह करके आंखें चार कर, यूं न रह करके आंखें चार कर, आ कभी तो प्यार का इजहार कर, आ कभी तो प्यार का इजहार कर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। लगातार आप सब लोग यहाँ पर हैं। काश मैं देख पाती कौन कौन है और आपकी क्या कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मैं साथ साथ उसका जवाब दे पाती। मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ आपसे। इस तरह की चीज़ें कई बार हो जाती हैं जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप यहाँ मजबूर हैं। या तो मैं इस लाइव को बंद करके फिर दोबारा शुरू करूँ तो मैं देख पाऊँ शायद। अब शुरू वैसा हुआ था लेकिन उसके बाद अचानक वो बंद हो गया और मैं इसको बार बार कोशिश भी कर रही हूँ लेकिन इस कोशिश का कोई असर जो है दिख नहीं रहा है। तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। और सावन का पूरा माहौल जो है बना हुआ है चारों तरफ और हम देख रहे हैं कि कभी कभी सुबह उठते हैं तो अचानक खूब बादल छाए हुए हैं और बरसात होने लग जाती है। अभी मौसम फिर बना हुआ है। दिल्ली में कल काफ़ी बारिश हुई है और आज जब दिल्ली में होती है तो फिर उसके अगले दिन लखनऊ में ज़रूर होती है। तो आज मुझे लगता है कि यहाँ लखनऊ में फिर से होगी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं जो है सावन की कजरी होती है, सावन के मौसम में गाई जाती है। तो अवधी भोजपुरी में कजरियाँ बहुत बहुत मशहूर हैं, पुराने लोकगीत हैं, सब गाया करते थे। तो मैंने चूंकि मैं साहित्य की दुनिया से जुड़ी हूँ तो एक अपने तरीके से, अपने अंदाज से एक कजरी लिखने की कोशिश की है, उसको आप सबके सामने गुनगुनाना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी क्योंकि पूरा माहौल भी सावन का है। तो सुनिएगा। सावन की हरियाली का रंग आँखों को चमका गया, सावन की हरियाली का रंग आँखों को चमका गया, रिमझिम बूंद फुहारों वाला भीगा मौसम आ गया। सावन की हरियाली का रंग आँखों को चमका गया, सावन की हरियाली का रंग आँखों को चमका गया, रिमझिम बूंद फुहारों वाला भीगा मौसम आ गया, रिमझिम बूंद फुहारों वाला भीगा मौसम आ गया। राघवेंद्र जी सुनिएगा,
और दिलीप कौशल जी जरूर जुड़े होंगे, मुझे उम्मीद है गौरव भैया जुड़े होंगे। आप सब हमारे हर लाइव में जरूर उपस्थित रहते हैं। और ये सावन का जो गीत है मैंने इसको नया ही लिखा है, बिल्कुल आप सबके लिए पंक्तियां निवेदित करती हूँ, प्रेषित करती हूँ, सुनिएगा। और जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, सब प्यारे श्रोता, काश मैं आप सबको देख पाती और नाम से आपको पुकार पाती यहाँ से, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप सबको निवेदित कर रही हूँ, पंक्तियां सुनिएगा। सावन की हरियाली का रंग, मस्ती में सब काले बादल, मस्ती में सब काले बादल दौड़ रहे हैं इधर उधर, मस्ती में सब काले बादल दौड़ रहे हैं इधर उधर, बरस रहे हैं घर आंगन में और छतों पर डगर मगर, बरस रहे हैं घर आंगन में और छतों पर डगर मगर, भीग रहे मत वालों का यह तन मन सब सिहरा गया, रिमझिम बूंद फुहारों वाला भीगा मौसम आ गया, सावन की हरियाली का रंग आंखों को चमका गया, रिमझिम बूंद फुहारों वाला भीगा मौसम आ गया। और पंक्तियां सुनिएगा। हर किसान के अरमानों में, हर किसान के अरमानों में और बाली के दानों में सोना जैसे चमक रहा हो खेतों में खलिहानों में, सोना जैसे चमक रहा हो खेतों में खलिहानों में, सौधी महक धरा के आंचल पर अंबर छितरा गया, रिमझिम बूंद फुहारों वाला भीगा मौसम आ गया, सावन की हरियाली का रंग आंखों को चमका गया, रिमझिम बूंद फुहारों वाला भीगा मौसम आ गया। और इस मौसम के साथ ही बचपन के दिन बहुत याद आते हैं, जब हम लोग खुद बच्चे हुआ करते थे तो किस तरह इस सावन का इंतजार रहता था और पानी में खूब छप छप करना और कागज की नाव चलाना, और इतना खूबसूरत मौसम, मन करता था कि दिन भर बारिश में भीगते रहें। और आप सभी महसूस करते होंगे ये चीज कि घर के अंदर से आवाजें आती रहती थी, कभी मम्मी की कभी पापा की कि जल्दी आओ वापस, बहुत हो गया, लेकिन मन नहीं करता था लौटने का। तो वो सावन के दिन इस सावन के साथ बहुत बहुत याद आ जाते हैं। तो ये पंक्तियां हैं, सुनिएगा। लता बनाती झूला प्यारा, लता बनाती झूला प्यारा, हवा झुलाती धीरे से, लता बनाती झूला प्यारा, हवा झुलाती धीरे से, कागज की वो नाव पुरानी लग जाती फिर तीरे से, कागज की वो नाव पुरानी लग जाती फिर तीरे से, बचपन की वो छप छप छपाक छैया याद दिला गया, बचपन की वो छप छप छपाक छैया याद दिला गया, रिमझिम बूंद फुहारों वाला भीगा मौसम आ गया, सावन की हरियाली का रंग आंखों को चमका गया, सावन की हरियाली का रंग आंखों को चमका गया, रिमझिम बूंद फुहारों वाला भीगा मौसम आ गया, रिमझिम बूंद फुहारों वाला भीगा मौसम आ गया, रिमझिम बूंद फुहारों वाला भीगा मौसम आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मुझे सुनते रहने के लिए, लगातार इस पेज से जुड़े रहने के लिए मैं राघवेंद्र जी की एक बार फिर से आभारी हूँ कि इतने प्यारे पेज पर उन्होंने मुझे आज आमंत्रित किया।
और उनसे जितनी बातचीत हुई मेरी, मैं बार बार ये कहना चाहूँगी कि उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। कहीं ना कहीं एक सच्चाई और लगन के साथ वो इस सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और उसी के तहत ये संस्था भी है। और आज इसमें चूंकि बाहर के सब कार्य जो हैं कहीं ना कहीं रुक से गए हैं, तो इस माध्यम से कहीं ना कहीं सबको आपस में जोड़ने का प्रयास जो वो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। और यही एक माध्यम भी बना कि हम लोग एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, कुछ सुना पा रहे हैं, कुछ सुन पा रहे हैं। फिलहाल मैं आपकी बात तो नहीं सुन पा रही हूँ, लेकिन हाँ, ये एक बहुत अच्छा सिलसिला रहता है कि आपस में एक दूसरे से हम लोग रूबरू हो सकते हैं, बात कर सकते हैं और कुछ अच्छी बातें निकल कर बीच में से आती हैं। और उनका विशेष अनुरोध था कि मैं इस पर बात जरूर करूं जब भी बीच में मुझे वक्त मिले, क्योंकि ये मानना है कि जैसे मैं ये मानती हूँ, कई बार आज तो मैं देख रही हूँ कि श्रोताओं की भरमार है, बहुत ज्यादा श्रोता यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जुड़े हुए हैं सब लोग और लगातार बने हुए हैं, सुन रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी किसी पटल पर आप जाते हैं तो वहां पर श्रोता उतने नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरा वहां जाकर भी यही कहना होता है कि बात ढेर सारे श्रोताओं की नहीं है, बात यह है कि कविता को और हमारी बात को समझने वाले श्रोताओं की जरूरत है। तो वो अगर कम भी होते हैं तो वो बहुत ज्यादा होते हैं हमारे लिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा एक अच्छा श्रोता सुनने वाला वो 1 लाख के बराबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुझसे सुनकर कुछ भी अगर उसके जहन तक पहुंचता है या कुछ भी वो सीख पाता है या कुछ भी आगे तक पहुंचा पाता है, तो मेरा कुछ भी कहना सार्थक हो जाता है। लेकिन मैं बहुत बड़ी भीड़ को के सामने कुछ भी पढ़ रही हूँ, लेकिन वहां भीड़ में उस बात को सुनने समझने वाला कोई नहीं है, तो फिर उस भीड़ का और उसको कुछ भी वहां कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो उसी तरह इस तरह की भी बातें हैं कि अगर आप कोई एक भी आपकी बात को समझ लेता है। मैंने कोरोना जब ये शुरू हुआ था, ये दौर अब इतना लंबा चलेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। मैंने तभी एक छोटा सा गीत लिखा था, तो वो दूरदर्शन पर बहुत ज्यादा उसको चलाया। उस समय में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आज भी उसकी उतनी ही जरूरत है कि कोरोना जो है, तब मैंने लिखा था कि उसकी जो तुलना है मैंने की थी भूत के साथ। जैसे एक बाहर जुमला रहता है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, लेकिन माएँ जो है अपने बच्चों को डराने के लिए कि वो भूत पकड़ के ले जाएगा या कोई बाहर कोई है वो पकड़ के, तो मैंने उसी को लिखा था कि कोरोना का भूत पकड़ ले जाएगा, घर में बैठो वरना ये खा जाएगा। तो उस समय में घर में बैठना बहुत बहुत जरूरी था और वो लोगों ने किया भी। लेकिन अब जैसे ही लॉकडाउन खुला तो सबका बाहर निकलना जरूरी भी हो गया काम से, और कई जगह अनिवार्य भी हो गया। लेकिन कई जगह जहां मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है, तो वहां अभी भी ये मान कर चलना चाहिए कि कोरोना का भूत जो है वो आसपास कहीं ना कहीं मंडरा ही रहा है और वो पकड़ ना ले। उससे बचे रहने के लिए फिलहाल भी अगर आप घरों में रह सकते हैं तो वो आपकी सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा ठीक होगा। उसको आप अभी और थोड़ा लंबा चलाइए जब तक बेहद जरूरी ना हो। घर से बाहर बहुत ज्यादा ना निकलें, और अगर निकले तो मास्क वगैरह जरूर लगाएं। और मास्क को तो अब एक तरह से अपने सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे लाली बिंदी लगाई जाती है, वो उस गीत की सारी पंक्तियां कुछ इसी तरीके की थी और उसको गाया था। तो वो, और हाथ की साफ सफाई का ख्याल करना, क्योंकि ये बेहद बेहद जरूरी हो गया। देखिए, साफ सफाई तो सदियों से स्वच्छता की बात तो की ही जाती है कि स्वच्छ रहना जो है वही कहीं ना कहीं स्वस्थ रहना है। अगर आप अपने आसपास के पूरे माहौल को स्वच्छ रखते हैं, खुद को स्वच्छ रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्वस्थ भी रखते हैं, क्योंकि उसका सीधा लेना देना जो है बीमारियों से है। फिर आप बीमारियों से बचे रहते हैं। तो ऐसे समय में भी आप जो है अपने आसपास के वातावरण को साफ रखिए, खुद को स्वच्छ रखिए, हाथ धुलते रहिए और खुद के बचाव से कहीं ना कहीं आप दूसरों का सहयोग करेंगे। आज बाहर डॉक्टर्स जो हैं जूझ रहे हैं, वो खुद इसका शिकार हो जा रहे हैं। हमारी तमाम नर्सें बहनें कितना खुद इसका शिकार हो जा रही हैं, पुलिस से जुड़े लोग, प्रशासन से, क्योंकि उनको बाहर रहकर इस चीज से लड़ना है। वो हमारे लिए इस चीज से लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद अपनी जान गंवा दे रहे हैं, खुद इसका शिकार हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी बिना वजह घरों से बाहर ना निकल कर घर में रहकर
उनका सहयोग करें उनकी इस लड़ाई में, क्योंकि उनके ऊपर अगर लोड कम होगा, भीड़ बाहर कम होगी, तो उसको मैनेज करना उन सबके लिए आसान होगा। लेकिन हर कोई जब बाहर रहेगा तो ये उनके लिए और ज्यादा दिक्कत और दुविधा का विषय हो जाएगा। और हम इस लड़ाई में अपना सहयोग इसी तरह कर सकते हैं कि हम लोग घरों में रहें, खुद को भी सुरक्षित रखें और बाहर भी किसी को अपनी वजह से बिना वजह कोई परेशानी ना दें। तो ये हो गई इस तरह की बात। तो चलिए कुछ ना कुछ काव्य को भी आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। तो मैं आपको चलिए एक हास्य व्यंग्य की अपनी रचना सुनाती हूँ। कभी गंभीर बात हो जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा हंसना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये जो है, जैसे मैंने कहा कि कोरोना का भूत पकड़ ले जाएगा, तो वो बाहर से जुमला निकलता है। तो इसी तरह का एक जुमला यही कहीं से लिया गया कि हमसे क्या मतलब है यार। कई बार ये होता है कि आप बड़े प्यार से, बड़े मन से सामने वाले को कोई बात समझाने जाते हैं, आपको लगता है कि वहां कुछ गलत हो रहा है, तो आप थोड़ा सहयोग कर देंगे, तो समझा देंगे कि सामने वाला कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। उसको लगता है कि क्या ये हमको समझाने में लगे, अरे छोड़ो, हमारे मामले में दखल मत दो। तो सामने वाला फिर यही कहता है कि यार तुम्हारे साथ जो भी हो, हमसे क्या मतलब है यार, तुम्हें जैसे रहना वैसे रहो, जैसे जीना वैसे रहो, जो करना है वो करो, हमसे क्या मतलब। तो उसको लेकर जो है मैंने इस चीज को एक रचना तैयार की और उसमें छोटी छोटी क्षणिकाएं हैं जो इसी हमारे समाज से छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको लेकर उसको बनाया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबको सुनाऊं। और उससे पहले एक उसकी भूमिका में बनाते हुए मैं एक चंद पंक्तियां आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कि मेरे पिता की लिखी हुई हैं, स्वर्गीय सत्यपाल नागिया जी, जो कि हास्य व्यंग्य के बहुत बड़े कवि रहे हैं और पूरे देश भर में उन्होंने हर जगह और विशेषकर बनारस में बहुत ज़्यादा काव्य प्रस्तुतियां दी। हमने देखा था कि साल भर में इतना ज़्यादा बनारस जाना होता था क्योंकि वहाँ ये पूरा संस्कृति का गढ़ है हमारी, तो कवि सम्मेलन बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो उनकी एक रचना जो है वो बड़ी लोकप्रिय हुई और वो आज भी लोग कहीं कहीं उसको पढ़ते हैं। तो मैं जो है उससे शुरुआत करके फिर मैं आपको अपनी रचना सुनाती हूँ, सुनिएगा। कोठी चार खड़ी कर ले, घर में कार खड़ी कर ले, कोठी चार खड़ी कर ले, घर में कार खड़ी कर ले, लोगों को बकने दे घर में फसल बहार खड़ी कर ले, लोगों को बकने दे घर में फसल बहार खड़ी कर ले, बकने वाले रह जाएंगे क्या कर लेंगे भिख मंगे, बकने वाले रह जाएंगे क्या कर लेंगे भिख मंगे, हर हर गंगे हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे। इसको लठ जमाता चल, उसको भी धमकाता चल, इसको लठ जमाता चल, उसको भी धमकाता चल, नगर नगर में गुंडागर्दी के त्योहार मनाता चल, पुलिस स्वयं ढूंढती फिरेगी किसने फैलाए दंगे, पुलिस स्वयं ढूंढती फिरेगी किसने फैलाए दंगे, हर हर गंगे हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे। दफ्तर में कुछ काम न कर, पुरखों को बदनाम न कर, दफ्तर में कुछ काम न कर, पुरखों को बदनाम न कर, सच्चाई का ठेका लेकर अपना काम तमाम न कर, सच्चाई का ठेका लेकर अपना काम तमाम न कर, मरने पर पैसा ही तेरे संग चलेगा सारंगे, मरने पर पैसा ही तेरे संग चलेगा सारंगे, हर हर गंगे हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे। तू कुछ है नश्वर, लोगों को भय दे ईश्वर का, खुद ईश्वर से कभी न डर, लोगों को भय दे ईश्वर का। हम यही चीज तो देख रहे हैं कि धर्म के नाम पे जो है लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन व्यंग्य यहाँ पर यही है जो इन पंक्तियों में है और इतना सटीक और इतना यथार्थ से जुड़ा हुआ व्यंग्य है, सुनिएगा।
तू अपने को समझ अमर, बाकी सब कुछ है नश्वर। लोगों को भय दे ईश्वर का, खुद ईश्वर से कभी न डर। ईश्वर खुश है आसमान के रूप देख कर सतरंगे। ईश्वर खुश है आसमान के रूप देख कर सतरंगे। हर हर गंगे हर गंगे, 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 हर हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे। और ये जो है ये मेरे पिता की रचना थी, बहुत लंबी कविता है ये, और हर मंच से इसकी फरमाइश आती थी और इसे ज़रूर सुनाते थे, क्योंकि घर में भी बहुत बार महफिलें जमती थी। और आदरणीय अशोक चक्रधर जी, सुरेंद्र शर्मा जी, ओम प्रकाश आदित्य जी, अल्लड़ बीकानेरी जी, आप सबका बहुत ज़्यादा आना जाना था। प्रदीप चौबे जी, अब आप सब नहीं भी हैं इसमें से कुछ लोग इस दुनिया में, तो वो एक दौर था। तो मेरी अब मैं आपको अपनी रचना सुनाती हूँ, जो इसी हास्य व्यंग्य से जो है वो अभिप्रेरित है, और आप सबको मैं ये निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। नैया डूब रही मझधार, हमसे क्या मतलब है यार। नैया डूब रही मझधार, हमसे क्या मतलब है यार। नैया डूब रही मझधार, हमसे क्या मतलब है यार। जिसका भी हो बंटा धार, हमसे क्या मतलब है यार। जिसका भी हो बंटा धार, हमसे क्या मतलब है यार। नैया डूब रही मझधार, हमसे क्या मतलब है यार। नैया डूब रही मझधार, हमसे क्या मतलब है यार। जिसका भी हो बंटा धार, हमसे क्या मतलब है यार। लोकतंत्र का ऐसा नाटक लोग ही चुनते नेता। लोकतंत्र का ऐसा नाटक लोग ही चुनते नेता। फिर वो नेता कुर्सी पर चढ़ उनको ही धुन देता। फिर वो नेता कुर्सी पर चढ़े उनको ही धुन देता। नेता गिरगिट का अवतार, हमसे क्या मतलब है यार। नेता गिरगिट का अवतार, हमसे क्या मतलब है यार। नेता बदले रंग हजार, हमसे क्या मतलब है यार। जिसका भी हो बंटा धार, हमसे क्या मतलब है यार। एक दिन हमने 8 बजे जब बुद्धू बक्सा खोला। बुद्धू बक्सा बोले तो टेलीविजन, सुनिएगा पंक्तियां। एक दिन हमने 8 बजे जब बुद्धू बक्सा खोला। एक दिन हमने 8 बजे जब टेलीविजन खोला। मित्रों मित्रों जैसे ही उसमें से कोई बोला। मित्रों मित्रों जैसे ही उसमें से कोई बोला। कसम से दिल धड़का 100 बार, हमसे क्या मतलब है यार। कसम से दिल धड़का 100 बार, हमसे क्या मतलब है यार। कसम से दिल धड़का 100 बार, हमसे क्या मतलब है यार। बंटा धार, क्या मतलब है यार। और अभी आप देखिए, आज सुबह राघवेंद्र जी से इस तरह की बातचीत भी हो रही थी कि आजकल चैनल्स पर क्या होता है, बहुत ही जोरदार, बहुत ही दमदार बहसें चलती हैं। और ऐसी बहसें कि अगर रिमोट उठाकर आप कोई समाचार सुन लें तो अचानक वो बहस जैसे ही आप देखते सुनते इतने डर जाते हैं। तो आप ये सोचिए कि जब आप खुद इतने डर जाते हैं तो जिस मुद्दे बहस होती है वो मुद्दा कितना डर जाता होगा। पर ये पंक्तियां उठाई हैं, आप सुनिएगा। चैनल चैनल बहस छिड़ी थी, मुद्दा डर के। चैनल चैनल बहस छिड़ी थी, मुद्दा डर के भागा। चैनल चैनल बहस छिड़ी थी, मुद्दा डर। बहस अभी तक जारी है, वो आया नहीं अभागा। बहस अभी तक जारी है, वो आया नहीं अभागा। बिन मुद्दे का कारोबार, हमसे क्या मतलब है यार। बिन मुद्दे का कारोबार, हमसे क्या मतलब है यार। बिन मुद्दे का कारोबार, हमसे क्या मतलब है यार। जिसका भी हो बंटा धार, हमसे क्या मतलब है यार। और पंक्तियां सुनिएगा।
राघवेंद्र जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी व्यंग्य जो है वो तब तक अपूर्ण है, तब तक अधूरा है, जब तक कि आप उस व्यंग्य को खुद पर कहने की हिम्मत नहीं रखते और अपनी कसौटी पर उसे नहीं कसते हैं। तो ये पंक्तियां सुनिएगा जो व्यंग्य हमारे खुद के ऊपर, और क्या है आपके सामने है। कोरोना के काल में चमकी कवियों की कविताई, कोरोना के काल में चमकी कवियों की कविताई, देख देख के लाइव हमको जनता भी घबराई, देख देख के लाइव हमको जनता भी घबराई, बोली कृपा करो सरकार हमसे क्या मतलब है यार, बोली कृपा करो सरकार हमसे क्या मतलब है यार, बोली कृपा करो सरकार हमसे क्या मतलब है यार, जिसका भी हो बंटा धार हमसे क्या मतलब है यार। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया तब रामचंद्र जन्मे थे, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया तब रामचंद्र जन्मे थे, उसी यज्ञ का असर अभी तक गया नहीं भारत से, उसी यज्ञ का असर अभी तक गया नहीं भारत से, हर पल जन्मे कई हजार हमसे क्या मतलब है यार, हर पल जन्मे कई हजार हमसे क्या मतलब है यार, हर पल जन्मे कई हजार हमसे क्या मतलब है यार, जिसका भी हो बंटा धार हमसे क्या मतलब है यार। और मैं जितनी भी पंक्तियां पढ़ रही हूँ, आप सबसे निवेदन है कि हास्य व्यंग्य की पंक्तियां हैं, इसको बिल्कुल भी अभिधा में जो है आप ग्रहण मत कीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे समाज से जितने भी मुद्दे जुड़े हुए हैं उन्हीं से कहीं ना कहीं अभिप्रेरित हैं, वहीं से निकलती हैं ये सब पंक्तियां। और देखिए कि चुनावों का दौर आता है, इलेक्शन होते हैं, सरकारें कोई भी बने, उस कुर्सी पर कोई भी बैठे, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि एक आम आदमी की क्या दशा होती है, क्या स्थिति होती है, वो इन पंक्तियों में सुनिएगा। कोई जीते कोई हारे तुम बस वही रहोगे, कोई जीते कोई हारे तुम बस वही रहोगे, माल मलाई खाएंगे तुम बस चाय पियोगे, माल मलाई खाएंगे वो तुम बस चाय पियोगे, वो भी मांग उधार हमसे क्या मतलब है यार, वो भी पत्ती मांग उधार हमसे क्या मतलब है यार, वो भी पत्ती मांग उधार हमसे क्या मतलब है यार, जिसका भी हो बंटा धार हमसे क्या मतलब है यार। एक दिन सबको आना है और एक दिन सबको जाना, एक दिन सबको आना है और एक दिन सबको जाना, इस दुनिया में नहीं किसी का परमानेंट ठिकाना, इस दुनिया में नहीं किसी का परमानेंट ठिकाना, नफरत छोड़ो कर लो प्यार हमसे ही मतलब है यार, नफरत छोड़ो कर लो प्यार हमसे ही मतलब है यार, नफरत छोड़ो कर लो प्यार हमसे ही मतलब है यार, जिसका भी हो बंटा धार हमसे क्या मतलब है यार, नैया डूब रही मझधार हमसे क्या मतलब है यार, जिसका भी हो बंटा धार हमसे क्या मतलब है यार। और थोड़ा समय देख लो, मैं आप लोगों को तो देख नहीं पा रही हूँ जी, समय भी हो गया है, और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ राघवेंद्र जी का और इस अमेज फाउंडेशन का, जिसके पेज पर मैं यहाँ आप सबके समक्ष हूँ। और जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे थे, मैं लखनऊ से मालविका हरिओम हूँ और आप सबके समक्ष मैंने लिखे हैं, लेकिन ये गीत कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उम्मीदों की बात करता है, हौसले की बात करता है, और ख्वाबों की बात करता है, सुरों की बात करता है, जिंदगी की बात करता है। तो मुझे लगता है कि चलते चलते इस गीत को गुनगुनाना बेहद ज़रूरी है। मैं आप सबको देख तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप सब जितने भी लोग वहाँ उस तरफ मुझे सुन रहे हैं, आप को मैं यही सिर्फ दिल से कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ 1 घंटे जो हम एक दूसरे से रूबरू रहे, एक दूसरे से मिले, बातचीत की,
सिर्फ इतनी देर की बात नहीं है, इतनी देर ही खुश रहने की बात नहीं है, इतनी देर ही सारे गमों को, सारे दुख दर्द को भूल जाने की बात नहीं है। ये बात है कि आपको हमेशा मुस्कुराते हुए हर परेशानी का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन इस मुस्कुराहट को कभी खोना नहीं चाहिए। और बुरे से बुरा दौर भी खत्म हो जाता है अगर आपके अंदर हौसला हो और उससे, उस दौर से लड़ने की और जूझने की ताकत हो। तो ये गीत इसी की बात कहता है, आप सबके सामने मैं इसे प्रस्तुत करना चाहती हूँ, सुनिएगा। दीप आशा के जलाएंगे सदा, दीप आशा के जलाएंगे सदा, रोशनी के गीत गाएंगे सदा, दीप आशा के जलाएंगे सदा, रोशनी के गीत गाएंगे सदा। पंक्तियां सुनिएगा। दौर हो कितना भी मुश्किल हम करेंगे सामना, दौर हो कितना भी मुश्किल हम करेंगे सामना, दिग्भ्रमित होंगे नहीं, ना क्षीण होगी साधना, धैर्य की देंगे परीक्षा मुस्कुरा कर रात दिन, धैर्य की देंगे परीक्षा मुस्कुरा कर रात दिन, सर्व मंगल के लिए हर एक हृदय में कामना, सर्व मंगल के लिए हर एक हृदय में कामना, स्वप्न को रास्ता दिखाएंगे सदा, स्वप्न को रास्ता दिखाएंगे सदा, दर्द में भी मुस्कुराएंगे सदा, दीप आशा के जलाएंगे सदा, रोशनी के गीत गाएंगे सदा। और जिस हौसले की मैं बात कह रही थी, उस हौसले के बारे में कभी सोचिए, हम सबके भीतर है वो हौसला, और बहुत ही नन्हा सा है, लेकिन हम उसे, उस नन्हे हौसले को बहुत कमजोर समझते हैं कि वो बहुत कमजोर है। देखिए, मुस्कान जी की मुस्कान के साथ ये दौर फिर शुरू हो गया है आपकी प्रतिक्रियाओं का। ज्योति किरण सिंह जी को मैं देख पा रही हूँ। मुस्कान, थैंक यू सो मच, आपने दिल भेजा, और आपके दिल भेजने के साथ ही जो मैं आप सबको देख पा रही हूँ, मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। निधि जी हैं, अब देखिए मैं नाम पढ़ पा रही हूँ, और मुस्कान जी मुझे लगता है किसी और का नंबर आने नहीं देंगी। रश्मि बिश्नोई जी, बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया दिल से। आप लोग को मैं फिर से देख पा रही हूँ, ये मेरे लिए कितनी खुशी की बात है। निधि जी हैं यहाँ पर। शुरुआत में आप सबसे मैं रूबरू रही। राघवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आपका तो मैं इसलिए भी आभार व्यक्त करती हूँ, इतने प्यारे पेज पर आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और आपसे जितनी भी बातचीत हुई मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। सुनिएगा, गीत को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो वो हौसला जो है, उसे हमें कमजोर और छोटा और नन्हा नहीं समझना चाहिए, वो बड़ी मजबूत चीज है और उस पर विश्वास करना चाहिए। पंक्तियां सुनिएगा। पर्वतों से भी अधिक होता है नन्हा हौसला, पर्वतों से भी अधिक होता है नन्हा हौसला, ठान ले तो जीत ले ब्रह्मांड भी ये बावला, ठान ले तो जीत ले ब्रह्मांड भी ये बावला, क्यों विकल करता है भय का त्रास एक अदृश्य सा, क्यों विकल करता है भय का त्रास एक अदृश्य सा, जो नहीं प्रत्यक्ष उसको सोच क्या हासिल भला, जो नहीं प्रत्यक्ष उसको सोच क्या हासिल भला, हम क्षितिज के पार जाएंगे सदा, हम क्षितिज के पार जाएंगे सदा, जीत का हम गान गाएंगे सदा, दीप आशा के जलाएंगे सदा, रोशनी के गीत गाएंगे सदा। और पंक्तियां सुनिएगा कि इस प्रकृति ने हमें ये बता दिया कि हमने कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत अन्याय किया, और इस सृष्टि में हम आए तो हम क्या बनकर आए, हम एक मानव बनकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें स्वार्थों ने घेर लिया, और कहीं ना कहीं हम
मशीन की तरह हो गए, सिर्फ अपने लिए सोचने लगे और बाकी सबके लिए नहीं। तो उसी का ये परिणाम है कि हम इस काल से गुजर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति हमसे रुष्ट हो गई, जिसके सारी चीजों पर सबका समान अधिकार था। कहीं ना कहीं हमने उसका खास मतलब तरीके से शोषण करना, उसका संसाधनों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। मानव कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति भी प्रेम और प्रकृति के प्रति भी उतना ही प्रेम। तो वो चीज जो है इन पंक्तियों में आप सुनिएगा। दिल में सबके वास्ते ममता दया और प्यार हो, दिल में सबके वास्ते ममता दया और प्यार हो, आंख से बहती हुई एक पावनी जलधार हो, जिस हृदय में हो घृणा और द्वेष के बादल घने, जिस हृदय में हो घृणा और द्वेष के बादल घने, विष भरे ऐसे हृदय को सर्वदा धिक्कार हो, विष भरे ऐसे हृदय को सर्वदा धिक्कार हो, प्रेम का उत्सव मनाएंगे सदा, प्रेम का उत्सव मनाएंगे सदा, जिंदगी के सुर सजाएंगे सदा, दीप आशा के जलाएंगे सदा, रोशनी के गीत गाएंगे सदा। मुस्कान, आप कुछ लिख रही हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप आई हैं तो सब फिर से शुरू हुआ है। तो आप तो जो है, आप ही की वजह से मैं आप सबको गौरी ठाकुर जी, अब ये नाम मैं देख सकती हूँ और आपकी प्रतिक्रियाएं मैं देख सकती हूँ। और पहले बहुत लंबा समय ऐसे ही निकल गया। तो मुस्कान जी, आप पहले क्यों नहीं आई? मैं यही कहना चाहूंगी। मिनी आहूजा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे लोग सब यहाँ जुड़े हुए हैं, देखिए। और मैं आप सबको मिल नहीं पाई, आप सबको देख नहीं पाई, तो ये तो मेरा दुर्भाग्य रहा और मैं अब देख पा रही हूँ, तो मुझे बहुत बहुत खुशी है। चलते चलते ही सही, लेकिन आप सब लोगों के भी दर्शन हो गए मुझे। राज जिंदल जी, बहुत बहुत आभार आपका। कबीर मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुस्कान जी तो है ही है, बनी हुई है। चलिए, ये पंक्तियां सुनिएगा। ये कहते हैं कि जिंदगी की जो लड़ाई है, उसमें अगर हम शुरू में ही हथियार डाल दें और लड़े ही नहीं, तो वो लड़ाई तो हम बहुत आसान हो गई ना, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं रहा। लेकिन ज़्यादातर जो हमारा युवा वर्ग है, ख़ास करके ऐसे समय में जो अवसाद का शिकार हो रहा है, और सिर्फ युवा वर्ग ही नहीं, बाकी लोग भी जो घरों में बैठे बैठे बंद कहीं ना कहीं हो रहे हैं, उनके लिए विशेष कर ये पंक्तियां हैं कि ऐसे समय में कुछ भी अपने साथ ऐसा न करें जो कि आपके अभिभावकों के लिए जिंदगी भर का श्राप साबित हो जाए। तो ये चीजें जो हैं बहुत जरूरी है कि हमें सीखना चाहिए कि हमें हर लड़ाई में लड़ने का जो है ये जज्बा होना चाहिए, और उस लड़ाई में आगे चल के जीत हो या हार हो हम नहीं कह सकते। मेरा तो ये भी मानना है कि अगर आप आखिर तो वो ही कहीं ना कहीं आपकी जीत है। तो ये पंक्तियां सुनिएगा। जिंदगी के हर समर में हारना आसान है, जिंदगी के हर समर में हारना आसान है, किंतु लड़ना अंत तक ही जीत की पहचान। जिशान कुरैशी जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आप इतने अच्छे प्यारे लोगों को सबको मैं देख पा रही हूँ, इतने अच्छे आप लोग सुन रहे हैं लगातार, लेकिन मैं किसी को देख नहीं पा रही थी। ज्योति किरण जी, बहुत बहुत आभार आपका। सुनिएगा। जिंदगी के हर समर में हारना आसान है, किंतु लड़ना अंत तक ही जीत की पहचान है, घाव हो जितने भी गहरे देख ना पाए, घाव हो जितने भी गहरे देख ना पाए कोई, सबको बस उतनी दिखे जो होठ पर मुस्कान है, सबको बस उतनी दिखे जो होठ पर मुस्कान है, फूल खुशियों के खिलाएंगे सदा, फूल खुशियों के खिलाएंगे
सदा, दर्द में भी मुस्कुराएंगे सदा, दीप आशा के जलाएंगे सदा, रोशनी के गीत गाएंगे सदा, रोशनी के गीत गाएंगे सदा, गाएंगे सदा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप सबके सामने आने से एक गड़बड़ हो गई है। वो गड़बड़ ये हो गई है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं चलते चलते कुछ और आपको सुना दूं, क्योंकि इतनी देर से मैंने सुनाया और मुझे एहसास ही नहीं हुआ। कई बार ये देखिए कहते हैं ना कि ताली से आप आमने सामने रूबरू पाई, तो मुझे इतना मजा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं राज जिंदल जी को देख पा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं प्रियंका को देख पा रही हूँ, मुस्कान को देख पा रही हूँ, मिनी जी को। हालांकि मैं आप में से किसी को भी नहीं देख पा रही, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मैं आप सबको देख पा रही हूँ। तो वो एहसास जो है कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत एहसास है। और उसके बाद आपके पढ़ने में जो जोश आता है और जो मजा आता है वो बिल्कुल, अब तक तो भाषा का दौर तो अलग है, हताश थी। मुझे लगा कि हाँ मैं पढ़ती जा रही हूँ, पता नहीं मैं क्या पढ़ रही हूँ, सबको कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है, तो वो चलता जा रहा था। लेकिन अब जो है मुझे थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, मजा आने लगा। तो मैं चलते चलते जो कि इस तरीके का गीत भी मैं सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि रचनाकार जो है वो कहीं ना कहीं मनोरंजन से तो जुड़े हैं। हम श्रृंगार की बात करते हैं, हम ओज की बात करते हैं, सब करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि रचनाकार कुछ सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो हम अपने आसपास अपने समाज में देखते हैं वो कहीं ना कहीं हमें अंदर से जो है आंदोलित करता है, कुछ ना कुछ ऐसी पंक्तियां और ऐसी रचनाएं लिखने के लिए। और इस कोरोना काल में मैंने इस तरह की कई रचनाएं लिखी थी। तो हमारे ये समाज की कहीं ना कहीं विडंबना है कि हम सब ने वो मंजर देखा कि किस तरीके से हमारे जो मजदूर भाई हैं वो सड़कों पर नंगे पैर और छाले जो हैं फट रहे हैं, खून रिस रहा है, लेकिन वो अपने घरों को चले जा रहे हैं। तो वो घरों को चले जाने की बहुत ज़्यादा खुशी और उत्साह नहीं था। वो कहीं ना कहीं हमारे समाज की विडंबना है कि जिन शहरों को उन्होंने सब कुछ दिया, अपनी जिंदगी दी, वहाँ के तिलक सेठी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत आभार। और ये हम लोगों के रहने के लिए घर बनाए और सड़कें बनाई, हमारे लिए सब कुछ किया, शहर को शहर बनाया। लेकिन जब शहर पर कोई विपदा आई तो सबसे पहले उन्हें शहर छोड़ना पड़ा। तो ये हमारे लिए कितने दुख की बात है और कितना इन सब चीजों को बदलने की जरूरत है। और ये मैं कहूंगी कि यही विडंबना है हमारे समाज की। तो उस समय मैंने इस तरह की कई रचनाएं लिखी और मुझे लगता है कि जब भी मैंने इसे कहीं सुनाया मेरे श्रोताओं ने इसे बहुत पसंद किया और दिल से, जिसे कहते हैं दिल से दिल जुड़ना, वो जुड़े इन रचनाओं के साथ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि अक्सर ऐसी रचनाओं को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन मैंने देखा कि श्रोता अगर प्यारे हों और समझदार हों, चीजों को समझे, तो वो दिल से जुड़ते हैं और ऐसी रचनाओं से भी जुड़ते हैं। तो चलते चलते जिन रचनाओं ने मुझे इस कोरोना काल में बहुत मान दिलाया और मुझे सबके बीच में लाई ये रचनाएं, मैं वो एक रचना के साथ अपने काव्य पाठ की समाप्ति करना चाहूंगी और मैं आप सबकी इजाजत से उसे पढ़ना चाहती हूँ। और ये हमारी सामाजिक विडंबना पर है। चलते चलते यह प्रश्न भी है कि आप सब भी सोचिएगा कि ये भेदभाव जीवन में मिटने कितने जरूरी हैं, क्योंकि प्रकृति सबको, सृष्टि सबको एक जैसा बनाती है। हम एक साथ एक जैसे पैदा होते हैं और उसके बाद इतना भेदभाव और भेदभाव की खाइयां इतनी ज्यादा गहरी, ये नहीं होना चाहिए। सुनिएगा पंक्तियां। जहां बारिश जरूरी है वहां बादल नहीं जाता। राघवेंद्र जी सुनिएगा, जिशान जी सुनिएगा। जहां बारिश जरूरी है वहां बादल नहीं जाता। जहां बारिश जरूरी है वहां बादल नहीं जाता। ये कलयुग है यहाँ भूखा कभी रोटी नहीं पाता। ये कलयुग है यहाँ भूखा कभी रोटी नहीं पाता। बनाता है जो सबके आशियां वो खुद ही बेघर है। बनाता है जो सबके आशियां वो खुद ही बेघर है।
छप्पर भी नहीं आता, किसी मजदूर के हिस्से में छप्पर भी नहीं आता, जहां बारिश जरूरी है वहां बादल नहीं जाता। और ये पंक्तियां सुनिएगा, ये सिर्फ मजदूरों की ही बात नहीं है। कोई भी इंसान जब अपने घर से दूर होता है, फिर अपने ही देश में कहीं दूर है, कहीं घूमने गया है या विदेश में है, कहीं काम पर निकला है, लेकिन जब घर लौटने का मन बना लेता है तो उसको फिर दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। ये इन पंक्तियों में है। तो उन मजदूर भाइयों को आखिर कौन रोक सकता था? सुनिएगा। कठिन रास्ते हो मंजिल दूर या फिर मुश्किलें आए, कठिन रास्ते हो मंजिल दूर या फिर मुश्किलें आए, जो घर के वास्ते निकला हो वो फिर रुक नहीं पाता, जो घर के वास्ते निकला हो वो फिर रुक नहीं पाता, जहां बारिश जरूरी है वहां बादल नहीं जाता। मिनी जी, आपका बहुत मन था जी मेरा भी बहुत मन था कि मेरे किसी लाइव में आप आए। अब आप दोस्त बन गई हैं, बहुत बहुत मुझे खुशी हो रही है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। प्रियंका झा जी, बहुत आभार आपका। और मुस्कान तो बहुत प्यारी दोस्त है ही है। देखिए, मुस्कान के आने से सब फिर शुरू हो गया, मैं आप सबसे जो है बात कर पा रही हूँ। उषा शुक्ला जी, बहुत बहुत आभार आपका। पंक्तियां सुनिएगा। मुकद्दर में उसी के मुफलिसी तकलीफ लाचारी, मुफलिसी यानी कि गरीबी, मुकद्दर में उसी के मुफलिसी तकलीफ लाचारी, मुकद्दर में उसी के मुफलिसी तकलीफ लाचारी, जिसे औरों को मीठी बात से छलना नहीं आता, जिसे औरों को मीठी बात से छलना नहीं आता, जहां बारिश जरूरी है वहां बादल नहीं जा। इस रचना की अंतिम पंक्तियां हैं जिससे मेरे सारे श्रोता हमेशा बहुत ज्यादा जुड़े, और मैं आप सबको सबके सामने निवेदित कर रही हूँ। पंक्तियां सुनिएगा। ये उस मंजर की बात कहता है जो हम सब ने अपनी आंखों से देखा। वो कैसा मंजर था? जो खुद जूते बनाता हो उसी के पाँव में पन्नी, जो खुद जूते बनाता हो उसी के पाँव में पन्नी, जो खुद जूते बनाता हो उसी के में पन्नी, ये निर्मम रूप पूंजीवाद का देखा नहीं जाता, ये निर्मम रूप पूंजीवाद का देखा नहीं जाता, जहां बारिश जरूरी है वहां बादल नहीं जाता, ये कलयुग है यहाँ भूखा कभी रोटी नहीं पाता, बनाता है जो सबके आशियां वो खुद ही बेघर है, बनाता है जो सबके आशियां वो खुद ही बेघर है, किसी मजदूर के हिस्से में छप्पर भी नहीं आता, किसी मजदूर के हिस्से में छप्पर भी नहीं आता। मुस्कान क्या लिख रही है? मुस्कान कुछ भी लिखती है काव्य पर चल रहे मुस्कान को कह रही है कि दमादम मस्त कलंदर सुनाइए। क्या बात है आप देखिए, मुझे सुनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात तो ये कि समय बहुत ज्यादा हो गया है, और दूसरा राघवेंद्र जी अगर बताएंगे क्योंकि उनका पेज है और मैं यहाँ काव्य पाठ के लिए आई हूँ। अनुराधा जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिशान जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। तिलक जी, बहुत शुक्रिया। मैं इतनी क्या कहूँ मैं आप सबकी बहुत ज्यादा कि दमादम अच्छा मस्त कलंदर से समापन करें। चलिए, आपकी तरफ से ये तो मैं कोशिश करती हूँ। चलिए ये सूफी गीत है और इतना प्यारा गीत है। मुझे लगता है ये दुनिया का ऐसा गीत है जो ईश्वर की आराधना में है ना, लेकिन कहीं ना कहीं
उसकी रिदम और उसकी मस्ती और उसका झूमना आपको इतना अपने अंदर खींच लेता है कि मैंने ऐसी कोई आराधना नहीं देखी जिसमें लोग झूमने लगे और नाचने लगे। तो ये गीत उस तरीके का गीत जो है बन गया है। और लेकिन ये है कि अब साथ में कोई म्यूजिक और रिदम नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ सुना पाऊँ आपको और आप लोगों को कुछ थोड़ा ठीक लगे। अब मैं और क्या कहूँ, अभी इस गीत के लिए तो रिदम होना अनिवार्य है, एकदम आवश्यक है। चलिए मैं सुनाती हूँ, लेकिन आप सब कह रहे तो हो लाल मेरी, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूल लालड़, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूल लालड़, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, चार चिराग तेरे बरन हमेशा, चार चिराग तेरे बरन हमेशा, चार चिराग तेरे बरन हमेशा, पंजवा में बारण आइया भला झूले लालण, हो पंजवा में बालण, हो पंजवा में बालण आइया भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, नाल बजे घड़ी याल भला झूले लालण, हो नाल बजे, हो नाल बजे घड़ी याल भला झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। और पंक्तियां, हर दम पीरा तेरी खैर होवे, हर दम पीरा तेरी खैर होवे, हर दम पीरा तेरी खैर होवे, नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लालण, हो नाम अली, हो नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लालण, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी पत
रखियो भला झूले लालण हो लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंदड़ी दा सेवड़ दा सखी शाबाश कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का। हृदय से मैं आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ। इतने प्यारे श्रोता इस तरह मुझे मिले जिन्होंने पूरे इस माहौल को दूसरे ही रंग में एकदम से रंग दिया। मैं एक बार फिर से राघवेंद्र जी की बहुत आभारी हूँ। बहुत जल्दी जल्दी नाम निकलते जा रहे हैं सब, और मुस्कान है, राम गोपाल जी चौबे जी यहाँ पर हैं, और जितने भी लोग, जिशान कुरैशी जी हैं यहाँ पर, और भी 2-3 लोग बड़ा अच्छा अच्छा लिख रहे थे। मैं वो चूंकि गा रही थी, प्रियंका झा यहाँ पर, ज्योति किरण जी हैं, निधि जी हैं, गौरी जी हैं, मिनी जी हैं, बहुत सारे, राज जिंदल जी हैं। मैं दिल से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ बहुत बहुत, कि आप सब लोग यहाँ मेरा आए और मेरी हौसला अफजाई की। तिलक सेठी जी हैं, और मुझे आप सब से मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लगातार इतनी देर तक मेरे साथ बने रहे, मुझे सुनते रहे, मेरी हौसला अफजाई करते रहे। मैं लखनऊ से मालविका हरिओम, मैं आप सबसे इजाज़त लेती हूँ, और इसी कामना और दुआ के साथ कि ये कोरोना काल बहुत जल्दी ख़त्म होगा और फिर से वही आमने सामने मंचों का दौर शुरू होगा, जब हम सब वाकई, अभी हम कहते हैं ना हम एक दूसरे के रूबरू हैं, लेकिन तब एक दूसरे के वाकई रूबरू होंगे और मिल बैठकर चाय भी पियेंगे ज़रूर साथ साथ। और तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और दुनिया में प्यार बांटते रहिए। बस एक गांठ बांध लीजिए कि जहन में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं लानी है, क्योंकि नफरत का हम कारोबार नहीं करते। हमारे दिल में प्यार इतना ज्यादा है कि नफरत की कोई जगह ही नहीं है। अगर कोई हमसे नफरत की बात भी कहता है तो हम सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उससे दूर हो जाएं, यही सबसे बड़ी बात है। कोई भी नफरत करने वाला, उसे आप प्यार सिखाइए। अगर नहीं सीख रहा है तो आप उससे एक दूरी बना लीजिए, लेकिन अपने मन में कभी भी नफरत को पनपने मत दीजिए किसी के भी प्रति, फिर वो इंसान हो, पशु पक्षी हो, या फिर हमारी प्रकृति हो। सबसे प्यार करना सीखिए, सब में प्यार बांटते चलिए, और फिर कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर मुलाकात होगी। मैं आप सबका एक बार फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।